मेरा नाम अंकिता सिंह है। मैंने अपने दोस्त आदित्य के साथ रोमांस का पल बिताया। जब पहली बार लड़की लड़का रोमांस करते हैं तो उनको बेहद मजा आता है। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी पूरी कहानी सुनने में बड़ा मजा आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात 4 साल पहले की है, जब मैं कॉलेज पढ़ा करती थी। मेरी खूबसूरती की वजह से कॉलेज के सारे लड़के सिर्फ मुझे ही देखते रहते थे और सभी मुझसे ही दोस्ती करने में लगे थे, लेकिन मैं किसी से भी दोस्ती नहीं करती थी। फिर एक दिन आदित्य नाम के एक लड़के से दोस्ती हो गई और आदित्य मेरे ही कॉलेज में पढ़ाई करता था। वो बहुत अच्छा लड़का था। आदित्य मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड मानता था। फिर एक दिन कॉलेज में सभी की छुट्टी थोड़ी जल्दी हो गई और कॉलेज बंद होने वाला था। तब मुझे याद आया कि तेरी किताब तो अंदर रह गई है। आदित्य को मैंने कहा, आदित्य मेरी किताब अंदर रह गई है, मैं अभी लेकर आती हूँ, तुम यहीं रुको। उसके बाद मैं अपने कॉलेज की रूम में गई और सभी जगह देखा, किंतु मुझे मेरी किताब कहीं भी नहीं मिली। मगर आदित्य मेरे साथ होता तो किताब ढूंढने में मेरी मदद करता। अब तो कॉलेज भी बंद होने वाला है, क्या करूं? तभी अचानक ही आदित्य वहां आ गया और कहने लगा, अरे अंकिता, कितनी देर लगाओगी? कॉलेज में बंद होने वाला है और तुम अभी तक अंदर क्या कर रही हो? मैंने कहा, आदित्य अच्छा हुआ कि तुम आ गए, कब से अपनी किताब ढूंढ रही हूँ, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिल रही है। अब तुम भी किताब ढूंढने में मेरी मदद करो। फिर वो भी किताब ढूंढने लगा। फिर अचानक से प्रोफेसर ने हमारे रूम का दरवाजा बंद कर दिया और हम दोनों अंदर ही रह गए। हम दोनों ने बहुत कोशिश की कि दरवाजा खुलवाने की, लेकिन किसी ने भी रूम का दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि कॉलेज के सभी लोग जा चुके थे। और आदित्य मेरे सामने देखने में लगा हुआ था, मैं भी उसके सामने देखने लगी और देखते ही देखते हम दोनों के मुंह पर हंसी आ गई। और तभी आदित्य मुझे कहने लगा, देखा अंकिता, ये सब तुम्हारी किताब की वजह से हुआ है। अब सारी रात हमें यहीं इस बंद कमरे में बितानी पड़ेगी। फिर मैंने आदित्य को सॉरी बोला और कहा, चलो अब किताब ढूंढते हैं, फिर हम बाहर निकलने का कुछ करते हैं। किताब को हमने सभी जगह पर ढूंढा, लेकिन वो हमें कहीं भी नहीं मिल रही थी। रात के करीब 10 बज चुके थे। इतनी देर रात में सिर्फ हम दोनों ही अकेले थे और वो भी बंद कमरे में। फिर मुझे एक कपाट दिखा जिसमें कई सारी बुक्स रखी जाती हैं। मैंने सोचा कि शायद किसी ने मेरी किताब इस कबाड़ में रख दी हो, लेकिन ये क्या, कबाड़ पर तो ताला लगा हुआ है। फिर मैंने आदित्य को बुलाकर पास में पड़ा हुआ टेबल मंगवाया। आदित्य मुझसे पूछने लगा कि अंकिता, आखिर तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा, आदित्य तुम इस टेबल को पकड़ो, मैं ऊपर चढ़कर इस कपाट में देखती हूँ, शायद किताब इस पर रख दी हो। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, अंकिता संभल कर चढ़ना, कहीं गिर न जाना। मैंने भी आदित्य को अपनी मुस्कुराते हुए होठों से कहा कि अगर मैं गिर गई तो तुम हो ना मुझे संभालने के लिए, सो अपनी बाहों में उठा लेना। आदित्य मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। उसके बाद मैं नीचे रखे हुए टेबल पर चढ़कर कबाड़ पर किताब देखने लगी। मैं किताब ढूंढ ही रही थी कि अचानक से मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिरने वाली ही थी। तभी आदित्य ने मुझे अपनी बाहों में लेकर संभाल लिया। बस यहीं से शुरू होता है हमारा रोमांस। आदित्य मुझे अपनी बाहों में लेकर खड़ा था। हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे। मेरे अंग अंग में कुछ कुछ होने लगा। मेरा बदन उत्तेजित होने लगा था, क्योंकि पहली बार मैं किसी पुरुष की बाहों में थी। आदित्य मेरे गुलाबी होठों को देख रहा था। लग रहा था कि वो मेरे होठों को चूम रहा है। आदित्य मेरे इन गुलाबी होठों को देखकर बेकाबू हो गया था। फिर मैंने उनसे पूछा कि तुम क्या देख रहे हो? उसने कहा, अंकिता तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं तुम्हारे इस गुलाबी होठों को देख रहा हूँ, मन करता है कि तुम्हारे इन होठों को चूम लूं। आदित्य पूरी तरह मुझ पर काबू हो गया था। अब तो मुझसे भी नहीं रहा गया। मैंने भी मुस्कुराते हुए कह दिया कि तो फिर चूम लो ना, देर किस बात की, मैं कब से ही तो उसका इंतजार कर रही थी। मेरी इन बातों को सुनकर आदित्य को भी एहसास हुआ कि वो बेकाबू हो गई है। फिर उसने अपने होठों को मेरे गुलाबी होठों पर रखा। जैसे ही दोनों के होठ टच हुए तो मेरे शरीर में कुछ अजीब सा होने लगा। मेरा बदन फूलने लगा और मैं गर्म होने लगी। आदित्य अब मेरे गुलाबी होठों को जोर जोर से चूसने लगा था और मेरे होठों से निकलने वाला रस भी पी रहा। फिर मैं भी उसके साथ देने लगी। आदित्य मुझे कहने लगा, अंकिता अब कैसा लग रहा है, क्या तुम्हें मजा आ रहा है? फिर मैंने आदित्य से कहा, आदित्य तुम मजे की बात कर रहे हो, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। इतना अच्छा मजा मैंने कभी नहीं लिया। मुझे क्या पता था कि एक जवान लड़की लड़का आपस में मिलने से इतना अच्छा मजा आता है। हम दोनों इतना रोमांस करने लगे कि बात ही न पूछो। आदित्य ने मुझे पूरी तरह से अपनी बाहों में ले लिया था। वो मेरी अंग अंग को चूम रहा था। मैं सिसकारी भरने लगी थी, बहुत ही मजा आ रहा था। फिर मैंने आदित्य से कहा कि अब सब करो, बहुत हो गया, वरना मैं इससे भी आगे निकल जाऊंगी। आदित्य ने कहा, तो फिर देर किस बात की है, आगे निकल जाओ ना। मेरा मन भी काबू से बाहर हो गया है। हम दोनों रोमांस करते करते रोमांटिक बातें ही कर रहे थे कि अचानक से कमरे की लाइट चली गई और हमारा रोमांस बिगड़ गया। अब हम दोनों होश में आ गए थे। फिर हम दोनों को एहसास हुआ कि
हम क्या कर रहे थे, हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं, ये सब हमें नहीं करना चाहिए था। आदित्य ने कहा, अरे अंकिता, ये सब प्रकृति का नियम है कि जब जवान लड़की लड़का अकेले में होते हैं तो ये सब अपने आप ही हो जाता है कि वो एक दूसरे में समा जाते हैं, जो हम दोनों के बीच में हुआ। मुझे धीरे धीरे आदित्य की बात समझ में आ रही थी कि हम दोनों का मन इतना पिघल गया कि हम एक दूसरे को रोक ही नहीं पाए। आदित्य, अगर लाइट नहीं गई होती तो हम इससे भी आगे निकल जाते और न जाने क्या क्या हो जाता। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा और मैं भी हंस पड़ी। ठीक है आदित्य, किंतु अब बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढो और बहुत देर हो गई है। आदित्य ने कहा, ठीक है अंकिता, मैं कुछ करता हूँ। उस कमरे के चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। आदित्य मुझे नहीं दिख रहा था और मैं उसे। सिर्फ हम दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए खड़े थे। उस कमरे में एक खिड़की थी। हमने उस खिड़की को खोलकर बाहर देखा तो सब जगह लाइट थी, सिर्फ हमारे कॉलेज की ही लाइट गई हुई थी। हम दोनों ने सोचा कि बाहर निकलने का अच्छा मौका है, इससे हम आसानी से कॉलेज से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद आदित्य ने मेरा हाथ पकड़ा और खिड़की से नीचे उतरी, फिर वो भी खिड़की से बाहर निकलकर नीचे उतर गया। कॉलेज में अंधेरे की वजह से हमें बाहर निकलने में आसानी हुई, वरना दोनों ही फंस जाते और कॉलेज में दोनों की बदनामी होती। मेरी किताब तो नहीं मिली, लेकिन उस किताब की वजह से मुझे रोमांस का एक अच्छा आनंद प्राप्त हुआ जो मुझे कभी नहीं मिला था। अब हम दोनों कॉलेज से बाहर आ चुके थे, फिर हम एक दूसरे के सामने देखकर मुस्कुराने लगे। उसी वक्त आदित्य फिर से मेरी गुलाबी होठों को देखने लगा और मेरे उन होठों को चूमने के लिए आगे बढ़ा और तुरंत ही मैंने अपना हाथ उसके होठों पर रख दिया और मुस्कुराते हुए कहा, आदित्य अब रहने दो, मुझसे अब नहीं होगा, वरना मैं बेकाबू हो जाऊंगी। इतना कहकर मैं आदित्य से थोड़ी दूर हो गई। मुझे दूर होते हुए देखकर आदित्य ने कहा, अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, ये सब थोड़े ही होगा, इसके लिए तो हम कोई अच्छा सा टाइम निकालेंगे। इसके बाद मैं थोड़ी शांत हुई और जब मेरा बदन गर्म होने लगा था, अब वो धीरे धीरे ठंडा होने लगा। आदित्य ने कहा, अंकिता, रात बहुत हो चुकी है, चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। रात बहुत हो गई थी तो मैं आदित्य को मना भी नहीं कर पाई और कहा, ठीक है। फिर उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और आदित्य मुझे अपने घर तक छोड़कर वो भी अपने घर चला गया। बस यही एक रोमांटिक स्टोरी है। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक